अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। इसमें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। जो भी मैंने बताई थी भी जेपीएच है या नवकार है, जो भी आपके पास है, तो नहीं है बुक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी टोटल मैं लिखवा दूंगा आपको। क्वेश्चन हर बुक के, चाहे वो जेपीएच की हो चाहे दूसरी बुक की हो, क्वेश्चन मैं आपको टोटल सारे असाइनमेंट में और क्लास में करवा दूंगा आपको। ठीक है। तो टोपोलॉजी की बुक नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या रहता है टोपोलॉजिकल स्पेस? देखो, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट and tau be collection of subset of x, then tau is called topology on x if फर्स्ट कंडीशन फाई होना चाहिए टो में, सेकंड कंडीशन x होना चाहिए टो में, थर्ड कंडीशन if g I belongs to I are member of tau, then union of gi belongs to tau. Fourth condition, let g belongs to tau, h belongs to tau, then g intersection h belongs to tau. समझना टोपोलॉजी का मीनिंग। एक्स कोई भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो है एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। हो सकता है कि टो में सारे सबसेट आ रहे हो एक्स के, या कुछ सबसेट ले रखे हो, जो भी है, तो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। अब तो आपका टोपोलॉजी कब कहलाएगा? चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। फाई होना चाहिए टो में, एक्स होना चाहिए टो में, जी आई बिलोंग्स टू आई के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि 10 20 50 100 लेने, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है। जी आई आर मेंबर ऑफ टो, तो इनका यूनियन करूं तो भी आपका टो में आना चाहिए। यानी कि टो में जितने भी मेंबर हैं उनका मैं यूनियन करूं तो वापस किस में आना चाहिए? आपका टो में आना चाहिए। और जी और एच एलिमेंट टो के हैं तो इनका इंटरसेक्शन करूं तो भी आपका टो में आना चाहिए। तो देखो, यूनियन तो मैंने कैसा किया है? आर्बिट्रेरी। यूनियन पे तो कैसा लिखा है मैंने? आर्बिट्रेरी। और इंटरसेक्शन पे कैसा लिखा है? फाइनाइट। दो का इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है। तो ये तो जो टोपोलॉजी है ये ओपन सेट जो रहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज में होल्ड होती है। ओपन सेट में आप लिखते हो ना, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये तो पढ़ के होंगे आपके। क्लोज सेट में उल्टा रहता है। क्लोज सेट में आप यूनियन के ऊपर तो फाइनाइट लगाते हो, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है। तो टो में जो मेंबर आ रहे हैं, टो में मेंबर जो आ रहे हैं, इनको एज ए ओपन सेट माना जाता है। टो में जो जहां भी आएगा आपका टोपोलॉजी में, टो में जो आ गया सेट, उसको आप ओपन सेट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना इसमें ऑलवेज आपका।
तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे कि टो टोपोलॉजी बन गया। एंड एक्सटो जो है वो आपका कहलाता है इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक तो ये चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि टो में जो मेंबर आ रहा है वो आपका ओपन सेट माना जाएगा उस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में। टोपोलॉजी आप चेंज करोगे चेंज हो जाएगा आपका। जैसे आप इस टाइप से समझो, एक्स आपको दे दिया 1 2 3, ठीक है, और टो आपको दे दिया इसके सबसेट कितने होंगे 8 सबसेट होंगे। तो फाइव तो लिखना जरूरी है, फाइव के बिना तो टोपोलॉजी नहीं बनेगी। एक्स लिखना जरूरी है और एक मैंने 1 ले लिया, 3 सबसेट ले लिए मैंने। अब ये बताओ यहां पर ये टोपोलॉजी है या नहीं आपकी। चारों कंडीशन आप चेक करो और चैट के थ्रू बताओ कि ये टोपोलॉजी है या नहीं इसके ऊपर। हाँ मनोज, भी पहली कंडीशन आप चेक करो ना, फाइव आ गया, एक्स आ गया, यूनियन आप करके देख लो, इन दोनों का यूनियन करोगे एक्स आ रहा है, इन दोनों का यूनियन एक्स आ रहा है, तीनों का यूनियन करोगे एक्स आ रहा है, इन दोनों का एक्स आ रहा है, कैसे भी यूनियन करके देखो इसी में बिलोंग कर रहा है। और इंटरसेक्शन देख लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 और पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन 5 इसी में बिलोंग कर रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा आपका। तो फिर ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर टोपोलॉजी बनेगा। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर कितने ओपन सेट है मेरे पास में, बताओ ओपन सेट कितने हो गए, 3। मोनिका 5 मैंने लिखे, 1 2 3 4 5। इस टोपोलॉजी के लिए बात करूंगा तो यदि ये बनती है तो बात करूं, यदि ये बनती है तो ये 5 ओपन सेट होंगे, ये टोपोलॉजी बनती है तो ये 4 ओपन सेट होंगे, ये टोपोलॉजी बनती है तो ये होंगे, एंड सो ऑन जो भी हमारा। ठीक है, चैट के थ्रू बताओ। फर्स्ट वाली तो बताई थी, सेकंड वाली में देखो, 5 आ गया, एक्स आ गया आपका, यूनियन करके देख लो। तो यूनियन कैसे भी करो आप, 2 का यूनियन करो, 3 का करो, 4 का करो, 5 का करो, कैसे भी करो, यूनियन इसी में बिलोंग कर रहा है, चेक करना। इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1, वो इसी में आ रहा है आपका। ठीक है, बाकी से कैसे भी इंटरसेक्शन आप निकालो इसी में बिलोंग कर रहा है, तो टो 2 भी टोपोलॉजी है। टो 3, टो 3 में देखूं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी देखो 1 और 2 आ रहा है, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा 1 2। भाई तीसरे और चौथे सेट का इसका और इसका यूनियन करूंगा तो क्या आएगा 1 2। अब 1 2 तो टो 3 में नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाली क्या नहीं बनेगी आपकी, टोपोलॉजी नहीं बनेगी। डी लिखा है, इसको डी क्यों लिखा है,
जो एक्स के जितने भी सबसेट है ना, सारे के सारे सबसेट मैंने ले लिए, 8 सबसेट बनेंगे, 8 के 8 ले लिए। अब इसको चेक करो कि ये टोपोलॉजी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यूनियन आप करके देखना, कैसे भी 2 का 3 का 4 का यूनियन इसी में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन करके देखना, इंटरसेक्शन इसी में बिलोंग करेगा, तो ये टोपोलॉजी बनेगी। आई वाली देखो, फाइव आ गया, एक्स आ गया, यूनियन करके देख लो, तो 2 ही है मेरे पास में, तो 2 है, तो दोनों का यूनियन करूंगा एक्स आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाइव आएगा, इसी में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी टोपोलॉजी है। तो फर्स्ट टोपोलॉजी है मेरे पास में, सेकंड टोपोलॉजी है, थर्ड नहीं है। क्यों नहीं, उसका रीजन मैंने बता दिया है। वन जो है ये सेट, ये आपका टो थ्री में है, टू टो थ्री में है, बट इन दोनों का यूनियन करूंगा 1 2, वो टो थ्री में नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। डाउट किसी को मैसेज के थ्रू बता दिया करो। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, इनके ऊपर बन सकता है कैसे भी क्वेश्चन आपका। जैसे एक्स यहाँ था आपका 1 2 3, इसके कितने सबसेट थे मेरे पास में, टोटल 8, 8 के 8 सबसेट लेकर के भी बना लिया, और ये भी बना लिया, बीच की और भी बना ली, सोन जो भी। जो आपने डी बनाई है, इससे बड़ी टोपोलॉजी आप बना सकते हो क्या? डी जो है, इससे बड़ी टोपोलॉजी आप बना सकते हो क्या यहाँ पर? भी मैंने सारे सबसेट ले लिए, इससे बड़ा तो इससे बड़ा तो कोई डी बनेगा नहीं आपका, टो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इससे बड़ी टोपोलॉजी नहीं बना सकते। इससे छोटी टोपोलॉजी बना सकते हो क्या आप? भाई 5 और x तो आपको लेने पड़ेंगे, यदि ये नहीं लोगे तो फिर टोपोलॉजी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहां पर डी जो होती है, हेयर डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट, सबसे बड़ी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड I is called indiscrete topology on X and are called trivial topology on X. Let if tau is another topology on X, then and it is called non-trivial topology. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है समझो, इसको फिर उतार लेना। सबसे बड़ी डी जो है यहाँ पर, सबसे बड़ी टोपोलॉजी आपकी है, डी जो है सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, तो इसको तो मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी कह दिया, ठीक है। आई सबसे छोटी, यहाँ पर जब मैं समझाऊं तब समझा करो, फिर लिख लिया करो, ठीक है, टाइम पूरा मिलेगा आपको। क्यों, थ्योरेटिकल पेपर है तो समझने का इसमें ज्यादा है, अप्लाइड होता तो कैलकुलेशन चलती रहती, तो उसमें साथ ही साथ कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई जो है इससे छोटी टोपोलॉजी नहीं बना सकते, तो आई को यहाँ पर मैंने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का है। तो डी और आई तो मैं ऑलवेज टोपोलॉजी बना सकता हूँ किसी भी सेट के ऊपर, एक्स के ऊपर, ये दो टोपोलॉजी तो ऑलवेज बनेंगी आपकी। इनको मैंने क्या कहा है, ट्रिवियल टोपोलॉजी, ये तो ट्रिवियल टोपोलॉजी होंगी आपकी, ठीक है। इनके अलावा यदि कोई और टोपोलॉजी तो है, जैसे यहाँ पर बना लिया था मैंने, ये बन गई थी, ये बन गई थी,
तो वो कहलाएगी आपकी नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी, और जो नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी आएगी वो आई से तो बड़ी होगी और डी से क्या होगी आपकी छोटी होगी। ठीक है, ये मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीज लिखो इसमें। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, समझना, x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके पास कम से कम कितनी टोपोलॉजी जरूर होंगी, कम से कम कितनी टोपोलॉजी जरूर होंगी, मैसेज के थ्रू बताओ। x कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास कम से कम टोपोलॉजी कितनी होंगी। सबका गलत आ रहा है, सबका गलत। रंजना का सही आया है। सलोनी का ठीक है। अरे मेरे भाई, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट थे तो ये दो तो बनेंगे आपकी। ठीक है, और बाकी और भी बना सकता हूँ, तो इस टाइप से बना सकते हैं, कुछ वो नहीं है। बट मान लो आप समझना, यहाँ यही होता केवल एक्स में केवल एक एलिमेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप आई बनाओ, पहले तो सबसे छोटी वाली बनाओ, तो क्या बनाओगे 5 और एक्स। ठीक है, फिर आप डी बनाने की ट्राई करो, तो डी में क्या कहा था, इसके जितने भी सबसेट है सारे ले लो, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, दो ही तो बनेंगे, 5 और एक खुद। तो डी भी तो यहाँ यही बनेगी। यही तो आ गया। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बन गई आपकी, सेम बन गई। तो आप ये नहीं कहोगे कि ऑलवेज सर आपने लिखा है कि ये दो तो बनेंगी। जैसे इस वाले केस में दोनों सेम ही बन गई ना हमारी, फिर दो कहाँ कहेंगे हम करके। ठीक है, तो नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट। इफ एक्स बराबर इस टाइप से लिख लो, वन सिंगलटन सेट कह दिया हमने कि एक्स सिंगलटन सेट हमारा। देन आई और डी क्या बन जाएगा हमारा, सेम बन जाएगा। तो एक ही टोपोलॉजी कहेंगे यहाँ पर, इसके अलावा कोई बनेगी नहीं। हाँ, यदि सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट आपको दे रखे हैं, एक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट दे रखे हैं, तो फिर कम से कम दो तो बनेंगे, डिस्क्रीट वाली और इनडिस्क्रीट वाली। भी सेट में दो एलिमेंट है तो चार सबसेट उसके आएंगे, 2n सबसेट आते हैं ना, चार सबसेट आएंगे। तो चारों सबसेट को लेकर के एक बना लो, और एक 5 और x को लेकर के बना लिए, दो तो ऑलवेज बनेंगी। फिर बाकी और बना भी सकते, नहीं बना सकते, एटलीस्ट का मैंने पूछा था, तो एटलीस्ट दो तो उस केस में बनेंगी। बट यदि x खुद ही सिंगलटन सेट दे दिया आपका, तो उस केस में एक ही टोपोलॉजी हमारे पास बनेगी। ठीक है, दिस। ये हो गया हमारा, तो कुछ एग्जाम्पल टोपोलॉजी के हमने ये कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, a बराबर आपको नहीं, x बराबर आपको दे दिया n।
और तो यहाँ पर दे दिया फाइव एक्स और जी एन, वेहर जी एन बराबर 1 to n। एक सेकेंड मोनिका, तो इसमें समझो फाई आपको दे रखा है, एक्स आपको दे रखा है, एक्स यानी कि एन जो आपको दे रखा है। तीसरी कंडीशन आप चेक करते हो यूनियन, चाहे यूनियन कितनों का करो, जैसे आपने एक लिया G5, एक लिया G10, एक लिया G50 और एक G लिया 1000, ये चार लिए मान लो। G5 का मीनिंग क्या होगा? 1 से 5, 1 से 10, 1 से 50, 1 से 1000। चारों का यूनियन जब करूंगा तो बड़ा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? जो G1000 है ये यूनियन बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आर्बिट यूनियन करूंगा तो जो उनमें सबसे बड़ा बड़ा होगा वो आपका यूनियन बन के आ जाएगा, तो उसी में बिलोंग कर आपका। इंटरसेक्शन देख लो, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? G5, इसी में आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा आएगा? G10, छोटा बड़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रूफ भी लिखा जाता है, इसका प्रूफ नहीं करना हमको, तो भाई एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इंटरसेक्शन भी सिम बिलोंग कर रहा है। तो यूनियन में तो कौन सा आ जाएगा? जो सबसे बड़ा जीएन होगा वो यूनियन में आ जाएगा। जीएम इंटरसेक्शन जीएन करोगे तो जीएम इंटरसेक्शन जीएन क्या आएगा? या तो जीएम आएगा या जीएन आएगा, वो अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा एम छोटा है एन से या एम ग्रेटर देन एन से। एम छोटा है एन से जब तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बड़ा है एम ग्रेटर देन है तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो टोपोलॉजी बनेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी टोपोलॉजी होगी। सेकंड, टॉम में आपका आ रहा है फाइव एक्स और जी एन, वेहर जी एन आपका क्या है? एन, एन प्लस वन एंड सोन, आगे तक का सोन। ये टोपोलॉजी बनेगी या नहीं बनेगी? निशा, निशा हेलो, क्यों नहीं बनेगी? कौन सी कंडीशन फेल होगी? इंटरसेक्शन वाली हो जाएगी सर इसमें। इंटरसेक्शन की कैसे फेल होगी? कौन कौन सा लिया आपने कि इंटरसेक्शन की फेल होगी? इंटरसेक्शन में जैसे वो लेंगे तो जो जैसे ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा जो भी होगा, गैप ज्यादा होगा तो उनमें इंटरसेक्शन में एलिमेंट शायद नहीं आएंगे। जैसे G5 है तो D10 G5 है, G5 क्या लिखा जाएगा? 5 6 7 8। एंड सोन। G10 लिया, हाँ G10 क्या लिखा जाएगा? 10 11, ये इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन प्लस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा
एंड टोन नहीं लिख रही थी, थोड़ी सी जल्दबाजी। ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, ठीक। आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूनियन भी कर रहा है, ठीक है। यूनियन भी कर रहा है, चेक करोगे आप, यूनियन भी इसी हाँ। में आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगी, हमारी टोपोलॉजी बनेगी। और किसी को डाउट? तो ये भी हमारी टोपोलॉजी आएगी। Let X be a non-empty set and tau consist n and all subset of X which does not contain a particular point. समझना, X कोई नॉन एम्प्टी सेट है आपका, टो में क्या आ रहा है, टो में एक तो X आ रहा है आपका, ठीक है, और X के वो सारे सबसेट आ रहे हैं, एंड ऑल सबसेट ऑफ X विच डज नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर पॉइंट X। इसका कोई एक बिंदु X लिया, ठीक है, वो जिन जिन सबसेट में नहीं आ रहा है वो सारे सबसेट टो में आ रहे हैं आपके। जैसे आप यू समझ सकते हो, जैसे X आपको दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, अब इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया 1, पर्टिकुलर पॉइंट 1। अब टो के बारे में क्या कह रहा है, टो में एक तो X आ रहा है, पूरा X आ रहा है, और X के वो सारे सबसेट आ रहे हैं जिसमें 1 नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर पॉइंट कोई बात करें जिसमें 1 नहीं आ रहा है, वो सारे सबसेट इसमें टो में आ रहे हैं, तो टो टोपोलॉजी बनेगी या नहीं बनेगी? मोनिका, X तो दे रखा है, तो X को कंसिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा करो मोनिका। X तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि कैपिटल X आ रहा है। भाई देखो ना, फाई इसमें आएगा, क्यों फाई में X नहीं आ रहा है, स्मॉल x नहीं आ रहा है। भाई स्मॉल x नहीं आ रहा है, वो सारे सबसेट तो इसमें आ रहे हैं, टो में यही तो कह रखा है, तो फाई आएगा इसमें, फाई में स्मॉल x नहीं आ रहा है। सेकंड कंडीशन X, तो X आ रहा है। थर्ड कंडीशन यूनियन की चेक करनी है, तो टो का आप जो भी मेंबर लोगे तो उसमें स्मॉल x नहीं है। भाई टो में जो भी मेंबर आ रहे हैं वो वही तो सारे सबसेट है जिसमें स्मॉल x नहीं है, तो उनका यूनियन करेंगे उसमें भी स्मॉल x नहीं आएगा। हाँ, कैपिटल X के साथ में यूनियन कर लोगे जब तो कैपिटल X ही बनेगा, फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ रहा है हमारा, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन,
तो दो सबसेट आप लोगे यहाँ के जिनमें स्मॉल एक्स नहीं आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में स्मॉल एक्स कहाँ से आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तो फिर ये क्या बनेगी, हमारी टोपोलॉजी बनेगी आपकी। ठीक, तो देन तो इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब एमएससी की तरह प्रूफ लिखवाने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज हम लिखें कि यूनियन बनेगा, उसमें एक्स नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में एक्स नहीं आएगा, वो समझ रहे हम, अंडरस्टैंड है। फिर भी आप में किसी को डाउट लगे तो साथ साथ पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आपको दे दिया रियल नंबरों का सेट, तो वन आपको दे दिया फाई आ रहा है, आर आ रहा है, और ओपन ए टू इंफिनिटी, ए बिलोंग्स टू आर, तो टू फाई आ रहा है, आर आ रहा है, ए टू इंफिनिटी, ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो वन में फाई है, आर है, और ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी है, जिसमें ए आपका रियल नंबर कोई है। ठीक है, और इसमें वो ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी ए कोई भी क्यू से आपका है। तो टोपोलॉजी है या नहीं है, नहीं है तो क्या कंडीशन फेल होगी, एंड सो ऑन। राकेश, हाँ सर। फर्स्ट वाली कैसे बनेगी वो समझाओ मेरे को, फर्स्ट वाली। सर फर्स्ट वाले में तो अगर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, कोई भी दो लेंगे और उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो जिसमें ए बड़ा होगा वो वाला आ जाएगा इंटरसेक्शन में, हाँ सही है, और छोटा होगा वो यूनियन में आ जाएगा। यूनियन बनेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो टू क्यों नहीं बनेगा? सर, अपन क्यू में से एक ऐसी सीक्वेंस ले सकते हैं जो मतलब कि इरेशनल नंबर पे बिल्कुल कन्वर्ज करे, बिल्कुल तो बिल्कुल, उससे ये हो जाएगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल। तो देखो, बता के फिर अनम्यूट हो जाया करो, है ना। ओके सर। भाई फर्स्ट वाले में फाई आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आर आपका आ गया, जो पूरा सेट है वो आपका आ गया। यूनियन आप देखोगे तो जैसे कोई भी लोग यहाँ पर जैसे वन इंफिनिटी लिया और टू इंफिनिटी लिया, तो यूनियन जो यहाँ पर
1 इन्फिनिटी वाला बन जाएगा। तो इन दोनों में से जो छोटा आपका होगा नंबर, जैसे 1 छोटा है तो यूनियन में बन के आ जाएगा। ऐसे कितनों का भी यूनियन करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और वो रियल नंबर ही आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो बड़ा वाला होगा, जैसे ये बड़ा वाला है तो 2 टू इन्फिनिटी, ये इंटरसेक्शन बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप बात करोगे तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, थर्ड आप देखो तो थर्ड में आपका क्या है, ओपन इंटरवल ये है। एक ऐसा नंबर है यहां पर रैशनल, एक ऐसा रैशनल, ठीक है। अब यूनियन मैं करूं, यूनियन करूं तो यूनियन करूं तो वो नंबर रैशनल आए, ऐसा जरूरी है क्या कि नंबर रैशनल ही आए आपका? भैया आप यूं ले लो ना, जैसे मान लो मैं यूनियन कर रहा हूं जी आई, ठीक है, और ए टू इंफिनिटी, ए ग्रेटर देन है कुछ भी, जैसे √2 ले लिया, और साथ में भी लिख दो ए क्यू से बिलोंग कर रहा है। भाई समझना, तीसरी कंडीशन में आपको क्या तय करना रहता है, आप कैसे भी यूनियन करो, किसी भी टाइप से यूनियन करो, इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ओपन इंटरवल ले लिए सारे, जो ए जो नंबर है वो तो रैशनल आपका है। पहली चीज तो ये कि ए नंबर कैसा रैशनल है, क्यों, मेरे को जो ये जी आई लेने हैं ना वो इससे टोटू से लेने हैं, तो ए आपका रैशनल नंबर है। और ए जो है वो √2 से बड़ा है, सारे इस टाइप के से मैंने ए टोटल सारे ले लिए, रैशनल नंबर साथ में कंडीशन रखी और √2 से बड़े हैं वो सारे ले लिए। अब इनका यूनियन जो बन के आएगा, यूनियन क्या बन के आएगा ये बताओ मेरे को। इनका यूनियन करोगे, जैसे आप अभी देख रहे थे 1 टू 1 इन्फिनिटी और 2 इन्फिनिटी, इनका यूनियन क्या बन के आया था आपका, इन दोनों का यूनियन क्या बन के आया था, ये वाला बन के आया था ना। ठीक, तो उसी टाइप से यहां पर समझो, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया, जो ए लेना है वो √2 से बड़ा लेना है, 3 इन्फिनिटी, 4 इन्फिनिटी, ऐसा, और 3 से और कम ले लो, 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 किधर चला जाए आपका, √2 के बिल्कुल पास चला जाए। बट नंबर जो लेना है यहाँ पर वो आपको रैशनल लेना है, यहाँ नंबर लेना है रैशनल लेना है। तो जब इनका यूनियन आप करोगे तो यूनियन बताओ मेरे को, ये बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा, इनका यूनियन ये फाइनली ये बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा। भाई यहाँ पर मैं ऐसे नंबर ले लूं जो यू जाते हुए जाते हुए जाते हुए किधर कन्वर्ज करे, जो राकेश ने बताया था किधर कन्वर्ज करे, √2 की तरफ कन्वर्ज करे, ऐसा ले लिया। तो ये यूनियन बन के आ जाएगा हमारा। अब ये यूनियन बन के आया तो ये आपका टोटू में आया क्या, बताओ मेरे को, ये टोटू में आया क्या आपका, ये तो टोटू में नहीं आया। तो फिर सेकंड वाली क्या नहीं है हमारी, फर्स्ट वाली टोपोलॉजी है, सेकंड वाली टोपोलॉजी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें यहां पर आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब सारे बच्चे नेट क्वालिफाइड हो तो ये चीज आप आराम से समझ सकते हो, नए को तो फिर भी समझाना पड़े कि ये √2 की तरफ कन्वर्ज क्यों करेगी हमारी, एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी क्लियर है ये चीज। अंशु क्लियर है।
तो ये तो हो गई कुछ टोपोलॉजी, जैसे हम बना रहे थे, बन रही है नहीं बन रही है। कुछ जैसे ऑलवेज टोपोलॉजी बनती है, उनको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि भाई ये टोपोलॉजी, ये तो एक्स के ऊपर हम बना रहे थे। तो जैसे एक आ जाए आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्या रहती है आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी? कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लेट एक्स बी इनफाइनाइट सेट and tau be collection of subset of x and a subset x का, then a belongs to tau if either a is equal to phi or x complement a is finite. ये कर दिया तो अप्रोच लगा सकते हैं मोनिका, किसी भी चीज के प्रूफ करने के अलग अलग कुछ रहते हैं, ठीक है। या हम टोपोलॉजी के पर्पज से ही कर रहे हैं केवल, बाकी अप्रोच लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं उसमें। अच्छा, टोपोलॉजी पढ़ी हुई नहीं थी पहले से किसी की? ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है भी? कुछ तो जैसे आर यू से यहाँ से थे जिन पढ़ी हुई थी टोपोलॉजी, बिल्कुल पहले पढ़ी हुई नहीं थी, हाथ खड़ा करना। महेंद्र, यस सर। टोपोलॉजी नहीं पढ़ी हुई थी आपकी? मतलब सर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ी थी, वैसे नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो जैसे बाहर के हों, टोपोलॉजी थी नहीं जिनके, बाकी कई तो पुराने हैं तो भूल भी गए होंगे ये चीजें, ठीक है। वहाँ केवल थॉर्म पे फोकस करते थे टोटल सारा, हाँ ये था। यहाँ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, थोरम तो केवल ऐसे रफली लिखवा रहे हैं, मेनली क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है।
जैसे इसमें हम समझें तो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 एंड सो ऑन। ए लिया मैंने 1 2 3, बी लिया मैंने 3 5 7, सी लिया मैंने 3 4 एंड सो ऑन। इस टोपोलॉजी के लिए ए जो है, समझना, इस टोपोलॉजी के लिए ए जो है वो ओपन सेट है क्या, मेरे को ये बताओ। इस टोपोलॉजी के लिए जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात करें ना, ए यहां पर ओपन सेट है क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात करूं तो? नहीं है, सही, ठीक है भाई। ए जो है वो टो में बिलोंग करेगा क्या, मेरे को ये बताओ। टो में कोई भी सेट कब आता है, या तो वो फाई हो, तो ए तो फाई तो है नहीं, और या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट नहीं है। यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फाइनाइट नहीं आएगा, तो टो में नहीं है। ऐसे बी भी टो में नहीं है। सी टो में है क्या, यहां पर सी टो में है क्या, तो सी का कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो 1 2 केवल यही आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर ये टो में होगा आपका। टो में है तो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा किसी भी टोपोलॉजी के लिए। तो बताया मैंने उस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में। तो हियर ए एंड बी आर नॉट ओपन बट सी इज ओपन। ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए बात की हमने। ऐसे एक डेफिनेशन आती है आपकी, को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी। ठीक है, तो सेम ये डेफिनेशन लिखो, टू बी कलेक्शन ऑफ दिस, बस ये लिख लेना यहां पर एक्स कॉम्प्लीमेंट ए इज काउंटेबल। कोई भी सेट टो में कब आ रहे हैं, या तो वो फाइव आपका, या उसका कॉम्प्लीमेंट जो निकालूं वो फाइनाइट की जगह मैंने काउंटेबल लिख दिया है। 10-15 मिनट और है। मोनिका, ए और एन को फाइनाइट टोपोलॉजी तो नहीं है। को फाइनाइट टोपोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर ये कर रहा था, ये वाली कंडीशन अप्लाई करूं मैं, समझना, ये वाली कंडीशन अप्लाई करूं इसमें। तो ए जो है, मोनिका बताओ, ए टो में आएगा क्या, यहाँ ये बताओ, ए टो में आएगा क्या? कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट टो में कब आता है, मोनिका? एक तो अनम्यूट या करो फटाफट जब मैं पूछूं तब। हाँ जी सर, जो ए है हाँ हाँ, सर, ए एन के रिस्पेक्ट में कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो नहीं बना रहा है। अरे ए नहीं पूछ रहा कि ए बनाएगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ए मैंने पर सर समझो, ए सबसेट लिया है मैंने एन का। पर सर ये एन में ओपन तो है ही ना। मैं क्या पूछ रहा हूं, ए मैंने एन का कोई सबसेट लिया है, ठीक है। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन से एक्स का कोई भी सबसेट टो में कब आता है, क्या कंडीशन है? जब वो एक्स माइनस ए फाइनाइट हो। हाँ, तो यहाँ एक्स माइनस एन माइनस ए निकालो, एन माइनस ए क्या आएगा यहाँ पर? सर ये तो इनफाइनाइट आ रहा है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि ए टो के रेस्पेक्ट में कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो नहीं बना रहा है एन में। पर अरे सर हम ए इसको टोपोलॉजी नहीं बनती है, टोपोलॉजी ए नहीं है यहाँ पर। ए को कैसे कह रहे हो कि ए टोपोलॉजी नहीं बना रहा है?
ए क्योंकि थोड़ी सर टोपोलॉजी बनती है, टोपोलॉजी टो की बात कर रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो सर टाउ टोपोलॉजी तो नहीं बना रहा है, पर ए टाउ में ओपन तो दिखा ही सकते हैं सर। जब ए टो में नहीं आ रहा तो ओपन कैसे कह दोगे उस टोपोलॉजी के लिए? मैंने क्या बताया था आपको, टो में जो सबसेट आएगा वो ओपन कहलाएगा, अदरवाइज ओपन नहीं कहलाएगा उस टोपोलॉजी के लिए। पर सर जैसे वैसे अपन देखें तो जैसे ए में 1 है, हाँ, तो सर जो 1 का जो नेबरहुड होगा अरे वहां मत जाओ, वो मैं वहां नहीं जा रहा, नेबरहुड पे उन पे मत जाओ। मैं यहाँ पर केवल आपको ये कह रहा हूँ कि टो में कोई सबसेट आ रहा है तो ओपन होगा, ये बात टोपोलॉजी की हो रही है। बात जो हो रही है यहाँ टोपोलॉजी की हो रही है, इस टोपोलॉजी के लिए। अब यहाँ पर ये कह दो आप सिंगलटन सेट E1 है, मैंने एक्स लिया 1 2 3, और टो टोपोलॉजी ली मैंने फाई और एक्स। अब ये बताओ ये सिंगलटन 1 वाला ओपन है या नहीं है इस टोपोलॉजी के लिए? इस टोपोलॉजी के लिए सिंगलटन 1 जो है वो ओपन है या नहीं है? सर वैसे तो ये टाउ में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे ही नहीं। बोलेंगे क्यों नहीं ओपन नहीं है? ये बोलेंगे पर ओपन सर होता तो टो में आता ना, ओपन होता पर तो सर टो। हाँ पर सर जैसे x1, तो जैसे सर फाई 1 और x है, हाँ, दूसरी ये ले तो ली सर तो ये ये वाला ओपन है ना। फाइव एक्स और 1 ये ले लिया। हाँ फिर अब तो सर ये तो x में, इसके अकॉर्डिंग तो 1x में ओपन है ना। इस टोपोलॉजी के लिए ओपन है, इस टोपोलॉजी के लिए नहीं है। मैं बार बार आपको यही तो चीज कह रहा हूं, टोपोलॉजी चेंज करोगे आप, ये नहीं कि हर टोपोलॉजी में वही चीज कहोगे। टोपोलॉजी चेंज करोगे चेंज होते जाएंगे। इस टोपोलॉजी में 1 ओपन नहीं है, इस टोपोलॉजी में 1 ओपन है। टोपोलॉजी भी तो चेंज होगी कि नहीं होगी आपकी? भाई यहाँ अलग टोपोलॉजी ले रहे हो, यहाँ अलग टोपोलॉजी ले रहे हो, तो इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में तो ये 1 वाला है, ये ओपन सेट है। इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में 1 ओपन नहीं है। हमने थ्रू आउट थोड़ी कहा कि ऑलवेज ये सेट ओपन है, उसकी बात नहीं करी। मैं टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहा हूं। जो ही आप टोपोलॉजी चेंज करोगे चीजें चेंज होती ही जाएंगी आपकी। जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कितने ओपन सेट होंगे? 2 की डिस्क्रीट पावर n सारे के सारे ओपन ही होंगे वहां पर, क्यों सारे सारे के एलिमेंट्स सारे ओपन टो है। में आ रहे हैं? हाँ तो ये कह दोगे कि हर हाँ। टोपोलॉजी के लिए सारे ओपन सेट ही होंगे? नहीं, जो टोपोलॉजी चेंज करोगे, मैं तो उस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो ए मैं बात कर रहा हूँ, ये किस टोपोलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? कोफाइनाइट। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए, कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ये ओपन होगा कि नहीं होगा। यदि आप टोपोलॉजी चेंज करोगे तो वहां ओपन हो सकता है, नहीं हो सकता, वो अलग केस है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, समझा ये आपका। ये ए जो है ये किस में नहीं आ रहा आपका? टो में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा टो में? टो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। टो वाली कंडीशन सेटिस्फाई किया है क्या ए यहाँ पर? बताओ। नहीं किया। नहीं क्या? तो इस टोपोलॉजी में नहीं आएगा। तो इस टोपोलॉजी के लिए ये जो सेट है 1 2 3 ये कैसा नहीं है बताओ आपका? ओपन। ओपन ही है। यदि आप कोई दूसरी टोपोलॉजी लेते हो और उसमें ये ए आ जाता है तो ये ओपन बन जाएगा उस टोपोलॉजी के लिए, कहां दिक्कत है? सर इसमें एक और डाउट है हाँ कि सर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जितने भी ओपन सेट होते हैं हाँ हाँ, वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर होते हैं, ये बात सही है या गलत है? जितने भी ओपन सेट होते हैं समझा नहीं, जितने भी ओपन सेट होते हैं। जैसे सर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में n में जितने भी ओपन सेट होंगे वो सब कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में होंगे, ये बात सही है या गलत है? वो अरे जब टोपोलॉजी में आ गई तो कंफर्म है, वो तो ओपन ही होंगे आपके। हाँ, तो सर वो सारे ओपन कंटेन करेगा क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी, उसके रिस्पेक्ट में जो ओपन है वो? पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गया। आप रियल से कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, वहां ओपन सेट क्लोज सेट कैसे कहते हैं? रियल से कनेक्ट मत करो, इतना मत करो, केवल टोपोलॉजी के ऊपर फोकस करो जो टोपोलॉजी दे रखी है।
वहां से मत करो कि ये सेट ओपन, रियल में आप अलग कहते हो, यहाँ टोपोलॉजी का फर्क पड़ता हो जाएगा, हर में अलग अलग चीज है, मैट्रिक स्पेस में अलग है, टोपोलॉजी में अलग है आपका, तो वहां से कनेक्ट मत करो एक तो चीजों का, आप तो एक वहां से कनेक्ट कर रहे हो कि ये सेट ओपन है। ओपन क्यों है, यहाँ तो मैं रियल में तो जा ही नहीं रहा, मैं तो टोपोलॉजी से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपका। सर डाउट ये नहीं है सर, हाँ सर डाउट ये है कि सर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में एन में जितने भी ओपन सेट होंगे हाँ वो सब कोफाइनाइट टोपोलॉजी के टोपोलॉजिकल स्पेस में होंगे कि नहीं होंगे, या कुछ छूट भी सकते हैं उनमें से ऐसे। बाकी लोगों किसी को समझ में आए तो बताना क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार बताना बाकी लोग। भी ओपन है तो कंफर्म हो तो एन में आएंगे, टो में आएंगे आपके। राकेश हेलो। मोनिका आप समझो आप बात को। हाँ आप जी। जब तक आपको टोपोलॉजी नहीं पता है, आप यूं कह रहे हो कि एन के जितने भी ओपन सबसेट होंगे वो सारे टो में होंगे कि नहीं होंगे, ये तो चीज पूछना चाह रहे हो। हाँ, जो टो के रेस्पेक्ट में ओपन है वही। तो टो के रेस्पेक्ट में जैसे कि ओपन है सर वो तो जो सारे आएंगे। टोपोलॉजी, सर मेरा डाउट, हाँ सारे आएंगे ना सर वो। हाँ सर यही पूछ रही थी। टो के रेस्पेक्ट में जैसे जो, कि सर मेरा डाउट ये था हाँ बताओ। कि सर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें सारे ओपन, सारे सेट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। किसके, टो के, हाँ टो के सारे ओपन होते हैं। पर सर जो उसके रिस्पेक्ट में सारे ओपन सेट होते हैं वो भी उसी के अंदर होते हैं ना, ऐसे मतलब कि कोई बाहर नहीं होगा ना एलिमेंट। बाहर नहीं होगा। हाँ जैसे सर वही डाउट। फाइव, जैसे आप यहाँ पर 5x और 1, जैसे मैं लिख रहा हूँ समझना है, जैसे यहाँ लिखा 5x और 1, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी के लिए 3 ओपन है, बाहर कोई ओपन नहीं बचा आपका, बाहर ओपन नहीं बचा। जैसे सिंगलटन 2 पूछ ले ना, सिंगलटन 2 पूछ ले यहाँ पर, तो सिंगलटन 2 ओपन नहीं है, यदि ओपन होता तो इसी में आ जाता आपका। जिस टोपोलॉजी के लिए आप हाँ सर बात कर रहे समझ हो गई समझ गई। उसके जितने भी ओपन सेट होंगे वो उसी में होंगे, कंफर्म है। बाहर आपका नहीं बचेगा कि आप यूं कह दो कि सर इसका तो पता नहीं कि ओपन है कि नहीं है, तो में तो नहीं आ रहा, यहाँ से तो है, बट क्या पता बाहर ओपन हो, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि कोई बाहर ओपन सेट छूट जाए आपका। क्लियर अब। ठीक है सर, समझ गए सर। ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम डेफिनेशन आती है आपकी को काउंटेबल टोपोलॉजी, तो उसमें बस यहाँ पर काउंटेबल का हो जाता है, बाकी कोई इसमें और नहीं है। तो एक तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का आपको ध्यान रखना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या रहती है। एक डेफिनेशन और लिख लो इसमें, यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी, let R be set of real number and U be collection of subset of X and A subset X, then A belongs to U if either A is equal to 5 or for each X belongs to A, there exist two real number if B such that X belongs to AB, AB subset of A.
अब वो डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या मीनिंग है देखो, आर रियल नंबरों का सेट है, यू टो की जगह यू नाम दे दिया है, यू जो है एक्स आर के सबसेट का कलेक्शन है, सबसेट ऑफ आर, आर कर लो इसको, क्यों आर लिखा है अपने ऊपर, आर सबसेट ऑफ आर। अब ए सबसेट आर का तो ए टो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई, ये तो कहा नहीं कि भाई सारे सबसेट है। कब होगा, या तो ए फाई हो आपका, यदि वो सेट फाई है तो टो में हो जाएगा, या फिर आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट एक्स लो, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो उसके रेस्पेक्ट में दो एलिमेंट, दो रियल नंबर आपको ए बी ऐसे मिल जाए, ए से ग्रेटर देन बी, कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी सबसेट हो ए का। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं ये कहूंगा कि ए जो है वो आर में, ए जो है वो यू में चला गया। या कई बार डेफिनेशन ऐसे लिख देता है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल आई, इसकी जगह ये लिख देता है ओपन इंटरवल आई, ओपन इंटरवल आई x बिलोंग्स टू i और i सबसेट हो a का। यदि ऐसा i ओपन इंटरवल मिल जाता है हमको प्रत्येक x के लिए, तो मैं कहूंगा कि a जो है वो u में चला गया आपका। ठीक है, प्रूफ इसका रहता है, प्रूफ भी लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको समझो। देखो ये जो है ये u में होगा या नहीं होगा, मेरे को ये बताओ, ये u में होगा या नहीं होगा, ओपन इंटरवल 1 2 है, ये u में होगा या नहीं होगा। विनू का सही है, सही है, मोनिका का भी, अंशु का, ठीक है, यू में होगा। क्यों होगा, इसका कोई भी एलिमेंट लो तो 1 और 2 तो आप ले नहीं सकते, 1 और 2 तो ले नहीं सकते, तो आपने लिया x को एलिमेंट 1 से बड़ा और 2 से छोटा, देन x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ लिख दूंगा मैं, और ये सबसेट होगा a का। बताओ, जैसे आपने यू समझो ना 1 और 2 के बीच में 1.5 लिया, तो 1.5 को कंटेन करता हुआ एक ओपन इंटरवल बना सकता हूं और वो 1 2 का सबसेट आ जाए। समझते हो ये बात तो आराम से इजीली, ठीक है, तो मिल जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 ये वाला जो है ये यू में होगा क्या, मेरे को ये बताओ, ये यू में होगा क्या। नहीं होगा, यहां 1 दिक्कत करेगा, 1 के लिए फॉर 1 एलिमेंट इसका है ए का, ऐसा ओपन इंटरवल आई मिलेगा ही नहीं भाई। ओपन इंटरवल लोगे जो 1 को कंटेन करे, तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल लोगे तो 1 के थोड़े से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ओपन लेना है तो क्लोज लेना होता जब तो 1 से स्टार्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओपन लेना है तो 1 से पहले थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी वो 1 उसमें कंटेन करेगा, और जो ओपन आई मिलेगा फिर वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट ओपन इंटरवल आई जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, 1 बिलोंग्स टू आई और आई सबसेट आ जाए ए का, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसे थर्ड बताओ, ये ले लूं मैं, ये यू में होगा क्या, ये भी नहीं होगा, 2 दिक्कत करेगा यहां पर, 2 के लिए ओपन आई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और फोर्थ जैसे मैंने ले लिया क्लोज 1 2, ये भी नहीं करेगा, इसमें 1 और 2 दोनों दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका यू में करेगा, दैट इज इसको आप कह सकते हो कि ये यू ओपन है, आपका यू ओपन है, कह सकते हैं ना इसको, यू ओपन है, ये डजंट बिलोंग्स टू यू, तो इसका मीनिंग दैट इज नॉट यू ओपन। यूजुअल टोपोलॉजी के लिए नहीं? बताओ ये चीज समझे या नहीं समझे, चारों पॉइंट इसके समझे कि नहीं समझे यूजुअल टोपोलॉजी के लिए।
बाकी इसका प्रूफ भी रहता है, फाई इसमें आ जाएगा, बाय डेफिनेशन आ रहा है, आर भी आ जाएगा, क्यों कोई भी रियल नंबर एक्स लोगे, कोई भी रियल नंबर एक्स, तो x बिलोंग्स टू दिस, ये ओपन इंटरवल मिल जाएगा और ये r का सबसेट होगा, तो r बिलोंग करेगा। यूनियन आप करोगे तो चलो लिखवा देंगे, प्रूफ फिर लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे इसका, यूनियन वाला भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, वो देख लेंगे। तो कई बार पूछ लेता है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया, ये दे दिया, इज यू ओपन, नॉट यू ओपन, यू क्लोज एंड सोन, तो क्लोज की डेफिनेशन अभी लिखवाई नहीं है, तो क्लोज भी चेक करना बताएंगे, सोन। तो जैसे इनका पूछ ले, तो कौन सा पॉइंट दिक्कत कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कई बुक में डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता है कि देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल आई, एक्स बिलोंग्स टू आई, आई सबसेट हो ए का, ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। यूजुअल टोपोलॉजी में क्या रहता है आपका, जो ये यूजुअल टोपोलॉजी में रहता है, कोई भी ओपन इंटरवल है, ये लिया ओपन इंटरवल, तो ये यू में आ रहा है, और यू में आते हैं वो कैसे सेट कहलाते हैं, हमारे ओपन सेट। तो यूजुअल टोपोलॉजी में प्रत्येक ओपन सेट, नहीं ओपन इंटरवल, प्रत्येक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। इन यूजुअल टोपोलॉजी एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। फिर क्लोज का भी लिखवा देंगे, क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट, ठीक है। तो जैसे ये आपका है, ये यू ओपन है, ये नहीं है, ऐसे इनका क्लोज का चेक करेंगे। ये तो हो गया यू टोपोलॉजी के लिए। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे आगे, जस्ट इससे अगली वाली डेफिनेशन ही आएगी आपकी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी। तो मैं जो अभी समझा रहा था कि टोपोलॉजी आप चेंज करोगे, जैसे ये सेट है, ये आपका नॉट यू ओपन आया, बट यदि मैं यहीं पर ही दूसरी टोपोलॉजी ले लेता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में हो सकता है कि ये ओपन बन जाए, बट आप रियल से कनेक्ट करोगे, तो रियल से कनेक्ट करोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये ओपन है ही नहीं, हमारा ये ओपन सेट है ही नहीं। तो रियल से कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर टोपोलॉजी आप चेंज करते जाओगे तो उसके रेस्पेक्ट में कि इस टोपोलॉजी के लिए ये ओपन है, इस टोपोलॉजी के लिए नहीं है, इसको मैं प्रूफ करूंगा कि ये ओपन सेट आएगा, बट यूजुअल टोपोलॉजी के लिए नहीं, वो अलग टोपोलॉजी लिखेंगे, उसके लिए ओपन आएगा। तो डिपेंड करेगा कौन सी टोपोलॉजी दे रखी है आपको। तो आज का क्लियर है, ठीक है। तो इसको जो भी मैं लिखाऊं आप डेली रिवाइज कर लिया करो, क्वेश्चनों की मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जैसे आज भी काफी क्वेश्चन आपको बता दिए, तो साथ साथ ऐसे खूब क्वेश्चन बताऊंगा। असाइनमेंट दूंगा वो अलग चीज है, इनसे डिफरेंट क्वेश्चन सारे वो असाइनमेंट में दे दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ, कुछ क्या खूब क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन तो यहीं कर लेंगे भाई। जैसे जैसे पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा आपसे, फिर उनसे रिलेटेड आपको असाइनमेंट में भी दे दूंगा। तो आज का यही है, कल इसका प्रूफ भी लिखवा दूंगा यूजुअल टोपोलॉजी, फिर आगे इसके अपर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, फिर क्लोज सेट, डोर स्पेस, वो सारा फिर कल चलेगा आपका, ठीक है। क्लास का आपका ये रहेगा कि आज वाली जो क्लास है रिकॉर्डेड हो गई है, वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी आपकी, बट वेबसाइट के ऊपर आपको तभी वहां पर एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जब फीस आपकी आ जाएगी। तो अभी 2 4 5 दिन लेते रहो क्लास ले रहे हो तो रिकॉर्डेड का वैसे कोई मीनिंग नहीं है आपका, बट वहां रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा जब आपके एडमिशन हो जाएगा तब, ठीक है आज का, ओके।